तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम जैन धर्म के उस टॉपिक को आज हम शुरू करेंगे जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, जैन धर्म से संबंधित जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और उसके बाद और जो बचा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और उस पड़ाव के बारे में हम बात करेंगे जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अब आप सोचोगे जी ऐसा कौन सा टॉपिक है जहां क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और जैन धर्म जो संबंधित आपके है उस जैन धर्म से इनमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया उस टॉपिक में मैंने आपको एक स्मार्ट तरीके से क्लासेस भी दी वहाँ पर, और मैंने आपको वहाँ पर क्वेश्चन तरीके से भी मैंने बताया था और एक पूरी तरीके से एक कंटेंट को मैंने वहाँ क्लियर किया है। आज जैन धर्म के बारे में हम बात करेंगे। ज़्यादा कुछ मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, जैसे कि मैं और क्लासों में करता हूं कि आप जानते हैं कि हमारी क्लासेस शाम को आ रही हैं, पर डे डेली आ रही हैं, ये आप रोज़ाना सुनते हो। आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। आज केवल हम जैन धर्म के उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहाँ जैन धर्म जो पहले प्राचीन काल से चला आ रहा था, ऐसी क्या कंडीशन बन चुकी थी कि जैन धर्म दो संप्रदायों में टूट गया। आज हम उन्हीं संप्रदायों की हम बात करेंगे जो युगों युगों से जैन धर्म चला आ रहा था। ऐसी क्या कंडीशन हुई जो महावीर स्वामी के 300 सालों बाद, क्योंकि महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 150 सालों बाद ऐसी क्या कंडीशन बनी जो जैन धर्म दो संप्रदाय में टूट गया, और उन्हीं संप्रदाय के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि जैन तीर्थकर कितने हुए? 24 जैन तीर्थकर हुए। जैन धर्म में 24 जैन तीर्थकर होते हैं। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थकर माने जाते हैं उन्हीं महत्वपूर्ण तीर्थकर का नाम था महावीर स्वामी। इनके जन्म को लेकर के भी दो मतभेद मिलते हैं, एक 599 ईसा पूर्व और एक आपके 540 ईसा पूर्व। वहीं इनकी मृत्यु को लेकर के भी दो मतभेद मिलते हैं, एक 527 ईसा पूर्व पावापुरी में और एक आपके 468 ईसा पूर्व, वो भी पावापुरी में ही इनके मृत्यु के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं जैन धर्म के बारे में, और जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय के बारे में आज हम बात करेंगे कि जैन धर्म का प्रमुख संप्रदाय। ठीक है, प्रमुख संप्रदाय। जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय। अभी तक आपने जो चीज़ें पढ़ी, मैंने संप्रदाय भी आपको पढ़ाए थे कि संप्रदाय, ठीक है, लेकिन वहाँ आप हो सकता है कि आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाए हों। तो आज मैं इस क्लास में जो बात करूँगा वो जैन धर्म के प्रमुख संप्रदायों को लेकर के। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए हुआ क्या कि जैन धर्म जो अपने प्राचीन काल से चला आ रहा था, ऐसी क्या कंडीशन बनी कि जैन धर्म दो संप्रदायों में टूट गया। कारण क्या था? कारण ये था, संप्रदाय का कारण ये था टूटने का कि हुआ एक बार ऐसे कि जब मौर्य वंश यानी मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसी समय मगध में ऐसा मानते हैं कि 12 साल का अकाल पड़ा। 12 साल का अकाल पड़ा और अकाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिस समय मगध में अकाल पड़ा उस समय मगध के जो शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, लेकिन जैनियों के जो प्रमुख भिक्षु थे, जो प्रमुख अध्यक्ष माने गए, वो जैन अध्यक्ष कौन थे? वो थे भद्रबाहु। ठीक है, उस समय जैनियों के, ठीक है, उस समय जैन धर्म के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? वो भद्रबाहु थे। हुआ क्या, जब मगध में अकाल पड़ा तो अकाल समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उस समय भद्रबाहु ने क्या काम किया कि उस समय भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर श्रवणबेलगोला चले गए, यानी कर्नाटक चले गए।
कर्नाटक चले गए, कर्नाटक चले गए। और जब ये कर्नाटक जा रहे थे तो कर्नाटक चले गए तो इनके साथ एक व्यक्ति और गए थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पहुँचे? ये पहुँचे सभी के सभी श्रवण बेलगोला पहुँचे और श्रवण बेलगोला गए और यहीं पर जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जैनियों की एक परंपरा होती है जिसका नाम होता है सल्लेखना, और उस विधि से अपने प्राण त्याग दिए। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब प्राण त्याग दिए तो उस समय हुआ क्या कि जब मगध से अकाल समाप्त हुआ, मगध से जब अकाल समाप्त हुआ तो अकाल समाप्ति के बाद भद्रबाहु लौट करके पुनः मगध में आए। कहाँ आए? मगध में आए। मगध में जब आए तो उस समय हुआ क्या कि जब ये वापस लौट करके आए तो उस समय एक व्यक्ति और थे जो जैन धर्म से जुड़े हुए थे, उनका नाम था स्थूलभद्र। क्या नाम था? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र वहीं रह चुके थे और स्थूलभद्र जब वहीं रहे तो भद्रबाहु वापस लौट करके आए तो इन्होंने देखा कि स्थूलभद्र एवं इनके अनुयायी जो पहले नग्न अवस्था में रह रहे थे उन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। सफ़ेद वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए। इस चीज़ को लेकर के भद्रबाहु एवं स्थूलभद्र में दोनों के मध्य मतभेद हुआ और मतभेद इतना बढ़ गया कि उसी समय एक संगति का आयोजन किया गया था। यानी इन भद्रबाहु और स्थूलभद्र के मध्य विवाद को निपटाने के लिए उस समय लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास एक जैन संगति का आयोजन किया गया था। और उस जैन संगति का जब आयोजन किया गया तो उसके कारण यहाँ पर जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया। एक के अध्यक्ष भद्रबाहु थे और दूसरे के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अब इन्हीं दोनों के बारे में हम बात करेंगे। एक संप्रदाय आप देख सकते हैं भद्रबाहु वाला और एक आपके स्थूलभद्र वाला। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं कौन कौन से संप्रदाय थे। इनके बारे में मैंने बात करी थी पहले भी, पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो एक आप समझ सकते हैं, मैं यहाँ दोनों पे लिख देता हूँ। एक संप्रदाय आप जानते हैं, ठीक है, क्या नाम है इसका? श्वेतांबर। श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। और एक है आपके दिगंबर। दिगंबर, ठीक है, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए पहले इसके अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था स्थूलभद्र। स्थूलभद्र संघ के उस समय अध्यक्ष थे। स्थूलभद्र श्वेतांबरों के अध्यक्ष कहलाए। ये कौन थे? वस्त्रों की बात करें तो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। वस्त्र सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। धारण करते थे, ठीक है। भोजन आवश्यक समझते थे। आवश्यक था, इनके लिए भोजन आवश्यक था, लेकिन दिगंबरों के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी बताऊंगा वो किस प्रकार से था। तो इनके लिए भोजन आवश्यक था। महावीर स्वामी का विवाह हुआ है, ठीक है, महावीर स्वामी, ठीक है। इनके अनुसार यानी श्वेतांबरों के अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ है, तथा इनकी एक पुत्री है, तथा इनकी एक पुत्री है, ठीक है। इनके अनुसार यानी श्वेतांबरों के अनुसार श्वेतांबरों के अनुसार 19वें तीर्थकर महिला थी, यानी स्त्री थी।
स्त्री थी। ठीक है, और यहाँ हम बात करें कि इसके प्रमुख उप संप्रदाय की, तो उप संप्रदाय कौन कौन से थे आइए जानते हैं उप संप्रदाय की। उप संप्रदाय, उप संप्रदाय कौन कौन से थे, तो इसके दो प्रमुख उप संप्रदाय थे। एक संप्रदाय की बात करें तो एक संप्रदाय आता था इसका पुजेरावासी, पुजेरा या डेरावासी, पुजेरा या डेरावासी। ठीक है, एक संप्रदाय था इसका पुजेरा या डेरावासी, और एक संप्रदाय इससे जो संबंधित था उसका नाम था ढूंढिया, ढूंढिया या स्थानकवासी, स्थानकवासी। इसके दो प्रमुख उपसंप्रदाय थे। अब इन दोनों उपसंप्रदाय की बात करें तो इसके अंतर्गत होता क्या था, पुजेरा या डेरावासी ये जैन तीर्थकरों की पूजा करते थे, तीर्थकरों की पूजा करना, अर्थात इन्हें मंदिर मार्गी भी कहा जाता है, इन्हें मूर्ति पूजक भी कहते हैं। ये जितने भी जैन तीर्थकर हुए, अब तक जितने भी जैन तीर्थकर हुए थे जैन धर्म में, उन जैन तीर्थकरों की मंदिरों के रूप में मूर्ति लगा करके उनकी ये पूजा किया करते थे। इनको, ठीक है, जिस नाम से जाना जाता था उसे हम किस क्या कहते हैं। ठीक है, ये मंदिरों में जैन तीर्थकरों की पूजा किया करते थे, जैन तीर्थकरों को ये मूर्ति के रूप में पूजते थे। वहीं जब ढूंढिया या स्थानक वासियों की बात करें तो ये जैन तीर्थकरों की मंदिरों के जैन तीर्थकरों की ये पूजा नहीं किया करते थे। जैसे आज आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे आपको मंदिर मिलेंगे जहाँ पर, जैसे आज हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो भगवान की उपासना तो करते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि भगवान का स्वरूप कोई मूर्तियों से नहीं बल्कि बिना, यानी एक ऐसे निराकार भगवान का स्वरूप है, एक ऐसी शक्ति हमारी रक्षा कर रही है जिसका कोई आकार नहीं है। तो यहाँ पर ये ढूंढिया या स्थानकवासी बिल्कुल उसी तरीके से जैन तीर्थकरों की उपासना किया करते थे। इनका मानना था कि महावीर स्वामी और अन्य जो तीर्थकर हुए हैं उनको, वो केवल एक व्यक्ति के रूप में थे और इनकी हम पूजा नहीं करेंगे। ये तीर्थकरों की पूजा किया करते थे, जबकि ये तीर्थकरों की पूजा नहीं किया करते थे। ये मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि ये मूर्ति पूजक थे। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं हम दिगंबरों के बारे में कि दिगंबर। ठीक है, चलिए दिगंबरों की बात करें तो देखिए यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे भद्रबाहु इसके अध्यक्ष थे। वस्त्रों की बात करें, वस्त्र, ठीक है, वस्त्र ग्रहण नहीं करते थे, यानी वस्त्र नहीं पहनते थे। अर्थात नग्न रहते थे, अर्थात नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, आज भी आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, आज भी ये जो जैन तीर्थकर हैं ये आपको बागपत, मेरठ से आगे जो बागपत पड़ता है उसी में ये आपको आज भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अर्थात जो नग्न अवस्था में रहते थे ऐसे ऐसे जैन भिक्षुओं को क्या कहा जाता था, ऐसे जैन भिक्षुओं को दिगंबर कहा जाता था। आज भी आप देखते हैं कि एक जैनियों में दो संप्रदाय होते हैं, एक संप्रदाय श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करता है, एक संप्रदाय जो नग्न अवस्था में रहता है, ऐसे संप्रदाय को दिगंबर कहा गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर भोजन की बात करें तो भोजन, ठीक है, दिगंबरों के अनुसार भोजन आवश्यक नहीं है। ठीक है, भोजन को आवश्यक नहीं समझते थे। भोजन को आवश्यक नहीं समझते थे। इनका मानना था कि अगर हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे लिए केवल ज्ञान ही परम आवश्यक है, हमें ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इनका यही तर्क था कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो इनके अनुसार महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ है। ठीक है, इनके अनुसार महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ है, यानी दिगंबरों के अनुसार, इनके अनुसार
महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ है। ठीक है, जब विवाह ही नहीं हुआ है तो यहाँ पर पुत्री होने का कोई मतलब ही नहीं था। तो इनके अनुसार ये मानते थे कि महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था। ठीक है, इसके कुछ उपसंप्रदाय थे। ठीक है, और 19वें जो तीर्थकर थे, 19वें तीर्थकर जिनका नाम मल्लीनाथ था, 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे। कौन थे? पुरुष थे। तो 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे। इनमें जो जैन भिक्षु होते थे, जैन भिक्षु, ठीक है, जैन भिक्षुओं को कुछ नाम दिए गए थे। इसमें जैन भिक्षुओं को क्या कहते थे? जैन भिक्षुओं को एल्लक, झुल्लक और निग्रंथ कहा जाता है। यानी श्वेतांबरों में जो जैन भिक्षु होते हैं, जो तीर्थकरों के अलावा जो मुख्य रूप से अब जैन भिक्षु जो प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, संघ के अध्यक्ष होते हैं, इन संघ के अध्यक्षों को मुख्य रूप से इस नाम से जाना जाता है। इनमें से जैन भिक्षु जो आज होते हैं उनको एल्लक कहा जाता है, इनको झुल्लक कहा जाता है और इनको निग्रंथ भी कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम इनकी बात करें कि अगर हम इनकी बात करें श्वेतांबरों की, तो श्वेतांबरों को क्या कहा जाता है? तो श्वेतांबरों के जो जैन भिक्षु होते हैं, इन जैन भिक्षुओं को ठीक है, यति साधु आचार्य कहते हैं। ठीक है, जो श्वेतांबरों में जो भिक्षु होते हैं, जो जैन धर्म से जुड़े होते हैं, जैन भिक्षु होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जो श्वेतांबरों के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, उन अध्यक्षों को यति कहा जाता है। यति का मतलब होता है सन्यासी। साधु भी सन्यासी होते हैं और आचार्य भी सन्यासी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्य का अर्थ कुछ अलग ही है। आज इस समय में आचार्य वो लोग होते हैं जो संस्कृत का अध्यापन का कार्य कराते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आचार्य कहा जाता है। ठीक है, वहीं हम जैन भिक्षुओं की बात करें तो जो दिगंबर से जुड़े होते जैन भिक्षु होते थे, इनको एल्लक, झुल्लक और निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, इसके भी कुछ उपसंप्रदाय थे। ठीक है, दिगंबर के कुछ उपसंप्रदाय थे। जिस प्रकार से उपसंप्रदाय हमें किसके श्वेतांबरों के देखने के लिए मिलते हैं, उसी प्रकार से हमें उपसंप्रदाय दिगंबरों के भी लिए देखने के लिए मिलते हैं। तो दिगंबर संप्रदाय के भी कुछ उपसंप्रदाय थे। अब इनमें से कौन कौन से थे? कुछ इसमें से ऐसे भी थे जो महावीर स्वामी एवं जैन तीर्थकरों को मंदिरों के रूप में पूजते थे, उनको मूर्तियों के रूप में पूजते थे। इनमें से कुछ ऐसे थे जो केवल जैन तीर्थकरों की ही पूजा करते थे, और इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो जैन तीर्थकर और मंदिरों की पूजा नहीं करते थे। इनमें से इसके भी 3 संप्रदाय थे। कौन कौन से 3 संप्रदाय? एक संप्रदाय था इसका बीसपंथी। कौन सा था? बीसपंथी, और ये एग्जाम में पूछा गया है। बीसपंथी एक था आपके, ठीक है, बीसपंथी एक था आपके थेरापंथी। कौन सा? थेरापंथी। और एक था आपके नंबर 3, वो था आपके समैयापंथी। कौन सा था? समैयापंथी। अब इनमें डिफरेंस क्या था? जैसे बीसपंथी की बात करें तो ये जैन तीर्थकरों के साथ साथ क्षेत्रपाल की पूजा करते थे और भैरव की पूजा करते थे। तो तीर्थकर, क्षेत्रपाल और ठीक है, और भैरव की भी पूजा किया करते थे। वहीं थेरापंथी की बात करें तो थेरापंथी जो होते थे ये किसकी? ये केवल तीर्थकरों की पूजा किया करते थे। वहीं समैयापंथी की बात करें तो ये बिल्कुल उस प्रकार के थे जिस प्रकार के हमें ढूंढिया या स्थानकवासी पाए जाते हैं, उसी प्रकार से समैयापंथी किसी की पूजा अर्चना नहीं करते थे। ये मूर्ति पूजक नहीं थे, ये मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरोधी थे। इनका मानना था कि जिस प्रकार से जो भी तीर्थकर जिस प्रकार से एक पुरुष जन्म लेता है, उसी प्रकार से जो तीर्थकर हैं उन्होंने भी एक पुरुष के रूप में जन्म लिया है, और इस तरीके से ये इनकी पूजा नहीं करते थे। ये बिल्कुल एकदम इनके पूजा के खिलाफ थे। जो कि ये पूजा करते आ रहे थे अब तक, ये पूजा नहीं करते थे। ठीक है, तो याद रखना इसमें से दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदाय थे।
इनका विभाजन कब हुआ था, तो अभी हम आगे जब जैन संगतियों की हम बात करेंगे तो उन जैन संगतियों के बारे में हम एक एक चीज़ को देखेंगे। इसके पहले हम देखेंगे प्रमुख जो गणधर बनाया गया था उस समय महावीर स्वामी के शासनकाल में जो गणधर बनाया गया था, तो 11 लोगों को मिलाकर के एक संघ की स्थापना करी गई थी। इस संघ में 11 लोगों को मिलाकर के एक संघ बनाया गया था। इसमें से 11 लोग जो थे उनमें से 11 गढ़ बनाए गए थे। गढ़, और प्रत्येक गढ़ का जो अध्यक्ष होता था उसे गणधर कहा जाता था। तो 11 लोगों की इसमें एक संस्था होती थी जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कल्प सूत्र से हमें जानकारी मिलती है। तो कल्प सूत्र से हमें जानकारी मिलती है कि महावीर स्वामी ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 11 लोगों के साथ मिलकर के एक संघ का निर्माण किया और उस संघ के प्रत्येक सदस्य को एक गणधर बनाया गया था और इन 11 गणधरों का हमें उल्लेख मिलता है। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। यहाँ तक हो गया, चलिए आइए। ठीक है, महावीर स्वामी जी ने अपने जीवन काल में जीवन काल में 11 अनुयायियों को लेकर 11 अनुयायियों के 11 अनुयायियों के साथ मिलकर एक संघ बनाया। 11 अनुयायियों के साथ मिलकर के एक संघ बनाया था। इस संघ के प्रत्येक गणधर की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जब संघ बनाया, इसमें से 11 गढ़ थे, तो 11 लोगों को लेकर के एक संघ बनाया। इन 11 अनुयायियों के नामों का उल्लेख जैन ग्रंथ कल्प सूत्र से मिलता है। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र से मिलता है। कहाँ से मिलता है? जैन ग्रंथ हमें कल्प सूत्र से जानकारी मिलती है कि 11 लोगों को साथ में रख करके, अपने 11 अनुयायियों को साथ में रख करके महावीर स्वामी ने जिस संघ की स्थापना करी थी उस संघ के बारे में हमें जानकारी कल्प सूत्र से मिलती है। इनमें से जो प्रमुख थे, इनमें से कुछ प्रमुख थे, जैसे इंद्रभूति, वायुभूति, ठीक है, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त। ठीक है, इनमें से 11 के नाम की बात करें तो एक थे आपके इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मन, अग्निभूति, वायुभूति, इंद्रभूति, व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अचल भ्राता। ठीक है, मंडित, ठीक है, मंडित, ठीक है, मौर्यपुत्र, ठीक है, अचल भ्राता, ये दिख रहा है ना आपको, अचल भ्राता। ठीक है,
मौर्यपुत्र, अचल भ्राता, प्रभास, प्रभास नाम का उल्लेख भी हमें यहीं से मिलता है 11वें गणधर के बारे में, ठीक है, प्रभास। और इसके साथ साथ दो अन्य थे जिसे अंकपित्त भी कहते हैं, अंकपित्त, और एक था आपके मेतारिय, ठीक है, अंकपित्त और मेतारिय। कुल मिलाकर के 11 गणधर थे और इनमें से प्रत्येक को एक एक संघ दिया गया था और इन्हीं संघों में से प्रत्येक को संघ का गणधर बनाया गया था। तो गणों में इसको बांटा गया था। उद्देश्य इनका ये था कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन 11 व्यक्तियों के साथ मिलकर के महावीर स्वामी ने जिस संघ का निर्माण किया था वो संघ आगे चल कर के संप्रदायों में बढ़ते चले गए। इनमें से 9 की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो जाती है। जो बचते हैं इनमें से केवल 2 ही ऐसे बचते हैं, एक का नाम था इंद्रभूति, एक का नाम था सुधर्मन। एक इंद्रभूति बचते हैं, एक सुधर्मन बचते हैं। इंद्रभूति और सुधर्मन केवल 2 ही ऐसे बचते हैं। इनमें से इंद्रभूति की भी मृत्यु हो जाती है। तो इंद्रभूति की मृत्यु हो जाने के बाद जो संघ के अध्यक्ष बनते हैं, पहले संघ के जो पहले अध्यक्ष बनते हैं गणधरों के बाद, तो संघ के अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। सुधर्मन संघ के अध्यक्ष बने, सुधर्मन संघ के पहले अध्यक्ष बने। कौन बने थे? पहले अध्यक्ष बने। पहले अध्यक्ष कौन बने थे? सुधर्मन बने। तो सुधर्मन, क्योंकि इंद्रभूति और केवल सुधर्मन ही 2 ऐसे व्यक्ति बचते हैं, बाकी सब की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो जाती है। बाद में इंद्रभूति और वायुभूति बचते हैं, इनमें से इंद्रभूति की मृत्यु हो जाती है। इंद्रभूति की मृत्यु के बाद महावीर स्वामी की भी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद संघ के अध्यक्ष की बात आई। तो संघ के अध्यक्ष कौन बनते हैं? जो 11 गणधरों में से जो गणधर बचते हैं सुधर्मन, इन्हीं को संघ का अध्यक्ष बनाया गया। जब इनको संघ का अध्यक्ष बनाया गया तो काफ़ी समय तक ये संघ के अध्यक्ष बने रहे। लेकिन इनके बाद जो अध्यक्ष बने अगले, उनका नाम था जम्बू अगले अध्यक्ष बने, यानी सुधर्मन के बाद जम्बू अध्यक्ष बने। और ये 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष रहे, तो 44 वर्षों तक ये संघ के अध्यक्ष रहे और 44 वर्षों तक इन्होंने संघ की सेवा करी, संघ के अध्यक्ष बने रहे। इसके बाद जो अगले अध्यक्ष बने उनका नाम था संभूति। उसके बाद संभूति संघ के अध्यक्ष बनते हैं। और ये जब अध्यक्ष बनते हैं उस समय मगध का जो शासक होता है, मगध का शासक, ठीक है, घनानंद होता है। तो घनानंद के शासनकाल में संभूति संघ के अध्यक्ष बने। और संभूति के अध्यक्ष के बाद जब संभूति की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो अध्यक्ष बनते हैं उन्हीं में से अध्यक्ष कहे जाते हैं आपके, जिनका नाम होता है भद्रबाहु। क्या नाम होता है? भद्रबाहु। और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष बने। जब संघ के अध्यक्ष भद्रबाहु होते हैं तो उसी समय मगध में अकाल पड़ता है और अकाल पड़ने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर के कहाँ, श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक चले जाते हैं। और श्रवणबेलगोला में जाकर के इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। आगे चलें, आगे देखिए नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो संभूति, भद्रबाहु। उस समय संभूति जब संघ के अध्यक्ष बने तो उस समय शासक कौन था? नंदवंश का शासक घनानंद। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बात करें, आगे आ जाइए। देखिए यहाँ तक पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसको नोट कीजिए फटाफट जल्दी। फिर आगे जैन सभाओं की हम बात करते हैं कि जैन सभाएं, चलिए इसी पे देख लीजिए जैन सभाएं। जैन सभा का आयोजन क्यों किया गया? ऐसी क्या रीजन बने कि जो जैन सभाओं का आयोजन किया गया था? देखिए आइए जानते हैं जैन सभाओं के बारे में। यहाँ तक आपने नोट कर लिया, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको नोट कर लीजिए, एकदम नोट्स सही प्रिपेयर कर लीजिए इस नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से। मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ इतना जितना मटेरियल आपको इस चैनल पर मिल रहा होगा, कहीं आप उठा कर देख लीजिए आपको नहीं मिल रहा होगा, वो तो आपके समझ की बात है। और मेरा मानना है कि मैं ऑफलाइन में ज़्यादा बेहतर समझाता हूँगा, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा, क्योंकि अकेला मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे आपके, लेकिन जल्दी ही आपको यहाँ पे क्लास एकदम क्लास की तरह फील होया करेंगी, ठीक है। चलिए, तो ये संघ के अध्यक्ष थे
चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं जैन सभाओं की। ठीक है, जैन सभाएं। ठीक है, जैन सभाएं, जैन सभा। जैन सभाएं। महावीर स्वामी की शिक्षाओं को ग्रंथों में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का आयोजन किया गया था। ठीक है, कारण क्या था इन जैन सभाओं का? कारण था महावीर स्वामी की शिक्षाओं को ग्रंथों में संकलित करना, ग्रंथों में संकलित करना। क्या करना? महावीर स्वामी की शिक्षाओं को ग्रंथों में संकलित करना, इसका रीजन था। इसके लिए पहली जो जैन सभा आयोजित की गई थी वो 300 ईसा पूर्व के आसपास आयोजित की गई थी। तो आइए जानते हैं प्रथम जैन सभा के बारे में। प्रथम जैन सभा। ठीक है, प्रथम जैन सभा। चलिए, प्रथम जैन सभा वर्ष कब की गई थी? यानी वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और अन्य बिंदु। वर्ष की बात करें तो वर्ष जो की गई थी, एक प्रथम जैन सभा का जो आयोजन किया गया था वो लगभग 300 ईसा पूर्व यानी 300 बीसी में। 300 बीसी में। स्थान की बात करें तो पाटलिपुत्र। और उस समय ऐसा मानते हैं कि उस समय जो शासक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन बाद में ऐसा मानते हैं कि जैन धर्म इसी सभा में दो संप्रदायों में बटा था, जिसमें एक दिगंबर बना, एक श्वेतांबर बना। तो वो वो जो संप्रदाय दोनों बटे थे, उन दोनों संप्रदायों की बात करें तो वो तब बटे थे जब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वापस मगध में लौटे थे। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की तो मृत्यु हो चुकी थी। ऐसा मानते हैं कि उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार शासक बने वो उस समय मगध के शासक थे। अध्यक्ष की बात करें तो इसमें जो अध्यक्ष थे उनका नाम था स्थूलभद्र उस समय पहले अध्यक्ष बने। अन्य बिंदुओं की बात करें तो देखिए इस जैन सभा में जैन धर्म 2 भागों में बटा। ठीक है, जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा। कौन कौन से? एक संप्रदाय था दिगंबर, जिसके अध्यक्ष भद्रबाहु, और एक थे आपके श्वेतांबर। इस जैन सभा में भद्रबाहु के शिष्यों ने भाग नहीं लिया था। इसमें जैन धर्म से संबंधित 12 अंगों का संकलन किया गया। ठीक है, इस जैन सभा में 12 अंगों का संकलन किया गया था। 12 अंग किससे जुड़े हुए थे? ये जैन तीर्थकरों से जुड़े हुए थे और इनमें जैन धर्म के प्रमुख नियम, उपनियम, ठीक है, और जैन भिक्षुओं के नियम से संबंधित जो भी जब महत्वपूर्ण जानकारियां थीं वो इन अंगों में संकलित किए गए थे। अंग का मतलब होता था जैन ग्रंथ, और जैन ग्रंथ थे और जैन ग्रंथों को इसमें संकलित किया गया था। ये जैन ग्रंथ जैन तीर्थकरों की जीवनियों से जुड़े हुए थे। जैन धर्म से संबंधित प्रमुख नियम, उपनियम, विधि नियम इनसे संबंधित थे। दूसरी जैन सभा की बात करें तो दूसरी जैन सभा एक प्रथम हो चुकी थी। दूसरी जैन सभा की बात करें तो वर्ष यानी किस वर्ष हुई थी ये? वर्ष, ठीक है, स्थान, अध्यक्ष और अन्य बिंदु।
अन्य बिंदु। ठीक है। इसकी बात करें तो देखिए, वर्ष की बात करें तो महावीर स्वामी के मृत्यु के 840 वर्ष बाद, महावीर स्वामी के मृत्यु के 840 वर्ष बाद अर्थात 512 या 13 ईसा पूर्व, 512 या 13 या फिर 526 BC, सॉरी AD, ईसा पूर्व नहीं, सॉरी 26 ईस्वी, 512 या 13 या 526 ईस्वी में दूसरी जैन सभा का आयोजन किया गया था। स्थान की बात करें तो स्थान है आपके बल्लभी, बल्लभी वर्तमान गुजरात में पड़ता है, वर्तमान गुजरात। तो गुजरात के बल्लभी में दूसरी जैन सभा का आयोजन किया गया था। इस जैन सभा के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था देवर्धि गण या क्षमा श्रवण, देवर्धि गण या क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था, इस जैन सभा में 12 अंग, 12 उपांग, यानी प्रत्येक अंग का एक उपांग, 10 प्रकीर्ण, ठीक है, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, जिसे मंगल सूत्र भी कहते हैं, 4 मूल सूत्र व अनुयोग सूत्रों का संकलन किया गया। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र व अनुयोग सूत्रों का संकलन किया गया। अर्थात जैन ग्रंथों को पूरी तरीके से यहाँ पर लिखा गया। अब देखिए इसमें क्या था, इसके एक महत्वपूर्ण पॉइंट इससे ये जुड़ा होता है कि ये जो जैन सभा थी ये 2 अलग अलग स्थानों पर, यानी इनके अध्यक्षता से पहले भी 2 व्यक्तियों की अध्यक्षता में और हुई। हुआ क्या था कि जैन धर्म में चली आ रही कुरीतियों को दूर करने के लिए दूसरी जैन सभा का आयोजन किया गया। अब इस जैन सभा का आयोजन कब किया गया था, महावीर स्वामी की मृत्यु के 840 वर्ष बाद। क्यों? क्योंकि ये जो जैन सभा थी ये 2 अलग अलग स्थानों पर 2 अलग अलग व्यक्तियों की अध्यक्षता में हुई। पहली जो हुई थी ये जैन सभा, पहली कहाँ हुई थी, पहले स्थान की बात करें तो पहले ये मथुरा में हुई थी, मथुरा में। और मथुरा में किसके समय में हुई थी, तो आर्य स्कंदिल, एक व्यक्ति थे आर्य स्कंदिल की अध्यक्षता में यह जैन सभा पहले मथुरा में हुई। दूसरी जो जैन सभा, ये जो दूसरी बार में जो हुई थी वो हुई थी दूसरी बार कहाँ, वो दूसरी बार वो आपके बल्लभी में ही हुई थी, बल्लभी में। और ठीक है, मथुरा, बल्लभी। और दूसरे बाद ये जो इसके अध्यक्ष बने थे उसका नाम था नागार्जुन सूरी और आर्य स्कंदिल, ये दोनों व्यक्तियों की अध्यक्षता में ये जैन सभा पहले हो चुकी थी। लेकिन हुआ क्या कि 2 अलग अलग व्यक्तियों की अध्यक्षता में जैन सभा का आयोजन होने के कारण जो जैन ग्रंथ थे, जो जैन धर्म से संबंधित जो जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ थे, उनमें विभेद आना शुरू हो गया। इस विभेद को दूर करने के लिए इसी जैन सभा को फिर से पुनः देवर्धि गण या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में फिर से पुनः बल्लभी में इसका आयोजन किया गया था। इस समय देवर्धि गण या क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे और उससे पहले ये जो जैन सभा थी मथुरा और बल्लभी में आयोजित की जा चुकी थी। लेकिन मतभेद फिर भी नहीं सुधरे, अभी भी बहुत सारी चीज़ें इस सभा तक, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती गई, ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट इसमें जोड़े गए थे। तो इसमें इस जैन सभा का आयोजन करने का उद्देश्य ये था कि जैन धर्म में जो कुरीतियाँ, जो उस समय विसंगतियाँ पनपती आ रही थीं, उनको दूर करने के लिए इन सभाओं का आयोजन करना जरूरी था। चलिए आइए जानते हैं आगे नेक्स्ट के बारे में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब मेन पॉइंट हम देख लेते हैं कि मेन पॉइंट कौन से। जैसे देखिए, एक व्यक्ति थे, आगे चल करके जैन धर्म में से बहुत से लोग जुड़ते चले गए और उन्होंने जैन धर्म के उत्थान को लेकर के, जैन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के अनेक शासकों ने कार्य किए। जैसे एक गंगवंश के शासक थे, गंगवंश। तो गंगवंश के शासक उनका नाम था राजमल चतुर्थ। गंगवंश के शासक राजमल चतुर्थ के सेनापति चामुंड राय, कौन?
चामुंड राय ने 974 एडी में, ठीक है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। यह आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन थे ये। इनका नाम था चामुंड राय, और चामुंड राय ने 974 ईस्वी में, इसे बाहुबली की प्रतिमा भी कहते हैं, इसे गोमतेश्वर की प्रतिमा कहते हैं। आप कभी कर्नाटक जाइए तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इन्होंने ही मूर्ति का निर्माण करवाया। आगे कुछ और शासक आए, जैसे इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताता हूँ। इसको नोट कीजिए फटाफट, जल्दी फटाफट कीजिए इसको। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे देखिए। ठीक है, अब मेन पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। कौन कौन से मेन पॉइंट हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा आज। ठीक है, चलिए। जैसे सोलंकी वंश के एक शासक थे, ठीक है, सोलंकी वंश के शासक, सोलंकी वंश के शासकों द्वारा दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया। ठीक है, सोलंकी वंश के शासकों में से एक शासक थे जिनका नाम था भीम प्रथम, और उन्हीं भीम प्रथम के मंत्री थे, उनका नाम था बिमल शाह। क्या नाम था? बिमल शाह। तो सोलंकी वंश के शासकों में एक शासक थे जिनका नाम था भीम प्रथम, और भीम प्रथम के एक मंत्री जिनका नाम था बिमल शाह। उन्हीं बिमल शाह के द्वारा दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है ये। ठीक है, जैन लेखकों ने प्राकृत भाषा को आश्रय दिया। ठीक है, जैन लेखक हुए थे आगे चल करके, जैन लेखकों ने प्राकृत भाषा को विकसित किया। ठीक है, प्राकृत भाषा को विकसित किया। ठीक है, एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, तो परिशिष्ट पर्वन नामक जैन ग्रंथ की रचना हेमचंद्र द्वारा की गई। ठीक है, जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्यों को आगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि आगम या साहित्य का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, क्या होता है? सिद्धांत। इसे आप चाहे सिद्धांत कह लीजिए, चाहे आगम कह लीजिए, साहित्य कह लीजिए, चाहे सिद्धांत कह लीजिए। इनको आगम क्यों कहा जाता है? आगम का अर्थ होता है मूल। ठीक है, मूल यानी मूल ग्रंथ जिन्हें कहा जाता है, उन्हें जैन साहित्यों को, सिद्धांतों को मूल कहा जाता है, क्योंकि मूल सिद्धांत या मूल साहित्य ये जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। इन्हीं को आगम भी कहा जाता है, इनको मूल भी कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म पर सबसे अधिक प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव सांख्य दर्शन का पड़ा।
जैन तीर्थकरों की जीवनी का उल्लेख, जैन तीर्थकरों की जीवनी कल्प सूत्र ग्रंथ में मिलती हैं। जितने भी जैन तीर्थकर हुए हैं उनकी जीवनी के बारे में, संपूर्ण जीवनी के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कल्प सूत्र से ही मिलती है। ठीक है, चलिए, जैन तीर्थकरों में से जो आगे चल कर के जो जैन भिक्षु हुए उन्होंने अर्धमगधी भाषा को अपनाया और अर्धमगधी भाषा आगे चल कर के अपभ्रंश शैली के नाम से पहचानी गई। तो अर्धमगधी ही अपभ्रंश में परिवर्तित हुई थी, ये आपको पता होगा। चलिए आइए जानते हैं जैन धर्म से जुड़े हुए प्रमुख तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैसे इधर लिखेंगे हम तीर्थकर और इधर लिखेंगे हम प्रतीक चिन्ह। क्या लिखेंगे? प्रतीक चिन्ह और तीर्थकर। जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जैसे ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो पहले तीर्थकर ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था मैंने बताया था वृषभ या बैल। ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो वृषभ या बैल था। दूसरे जो तीर्थकर हुए उनका नाम था अजीतनाथ। क्या नाम था? अजीतनाथ के जो प्रतीक चिन्ह की हम बात करते हैं, उनके प्रतीक चिन्ह, तो उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था गज यानी हाथी। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना आप सभी लोगों को? देखिए, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए आगे जो अगले जैन तीर्थकर आते हैं तीसरे, उनका नाम होता है संभवनाथ। क्या होता है? संभवनाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था अश्व यानी घोड़ा। क्या नाम था? अश्व यानी घोड़ा, ये इनका प्रतीक चिन्ह था और ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगले जो आते हैं जिनका नाम था मल्लीनाथ जो थे वो 19वें तीर्थकर थे। ठीक है, कौन? मल्लीनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था कलश। कौन सा था? कलश। प्रतीक चिन्ह कलश आता है। 22वें तीर्थकर थे, इनका नाम था अरिष्टनेमी। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था शंख। ठीक है, शंख। 23वें जो तीर्थकर थे इनका नाम था पार्श्वनाथ। इनके बारे में मैंने इनका प्रतीक चिन्ह लिखवाया सर्पकण। और भैया अगले 24वें जो तीर्थकर थे इनका नाम था महावीर स्वामी। और इनका आप जानते हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो मैंने बताया था आपसे। तो महावीर स्वामी के जो प्रतीक चिन्ह थे इनका नाम था सिंह यानी शेर। ठीक है, तो जैन धर्म के कुछ तीर्थकर, वैसे तो कुल मिलाकर के 24 तीर्थकर हुए हैं। उन 24 तीर्थकरों में से जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं उन तीर्थकरों के मैंने प्रतीक चिन्ह यहाँ आपको लिख दिए हैं। इधर आपको तीर्थकर लिखे हुए हैं, तो आप अगर हेडिंग डालो तो लिख सकते हो कि जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। तो तीर्थकर और प्रतीक चिन्ह, जैसे ऋषभदेव या आदिनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो वृषभ या बैल। अजीतनाथ गज। ठीक है, जैसे देव और भगवान जो शिव हैं इनको एक देव कहा जाता है, देव। उनका जो नंदी है उसका नाम है बैल। ठीक है, नंदी बैल यानी नंदी बैल को कहते हैं। और भगवान जो कैलाशनाथ पर्वत पे जो रहते हैं भगवान शिव, उनको देव कहते हैं, देवों के देव महादेव। तो महादेव का नंदी यानी बैल, तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल। अजीतनाथ जिसको नहीं जीत सकता हाथी, गज हाथी। ठीक है, आप नहीं जीत सकते, अजीत नहीं जीत सकते हाथी। संभव ही नहीं है भैया, घोड़े से तेज दौड़ना संभव ही नहीं है। तो संभवनाथ का घोड़ा। ठीक है, संभवनाथ का घोड़ा यानी संभव ही नहीं है आप घोड़े से तेज दौड़ सको, तो संभव नहीं है। तो उसके लिए घोड़े से तेज़ दौड़ना किसी के बस की नहीं है, किसी पे संभव ही नहीं है कि इंसान घोड़े से तेज़ दौड़ जाए, तो इसलिए संभवनाथ। मल्ल। ठीक है, मल्ली से समझ सकते हो कल आना। मल्ली से कहा, मल्ली कुछ उधार मांगने आया था। मल्ली एक व्यक्ति है, तो उससे हमने कह दिया भैया कल आना। ठीक है, अभी या तो फिर कह सकते हो मल्ली पैसे मांगने आया था, तो कलेश हो गया यानी कलश, तो मल्लीनाथ से कलश।
अरिष्टनेमी, 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 ठीक है, अरिष्टनेमी, ठीक है। तो नेमी में रहिए वरना शंख बजवा देंगे तुम्हारा, ठीक है। नेमी में रहिए, अरिष्टनेमी, नेमी में रहोगे तो शंख बजेगा, याद रखना। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है, सर्पकण, ठीक है। पार्श्व यानी एक किनारा, मतलब पार्श्व में से होता है एक सतह, तिरछी सतह, तो तिरछी सतह पर एक सांप चढ़ रहा है तो पार्श्वनाथ यानी सर्पकण। महावीर, वीर, और जंगलों में सिंह जो राजा होता है वो वीर होता है, तो इसलिए याद रखना महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह यानी शेर है। चलिए, आई होप कि आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लासेस आपको दोनों तरीके से मिल रही हैं, स्मार्ट बोर्ड विद हम फेस टू फेस भी आपसे मिल रहे हैं, तो आप सभी लोग क्लास करना ना भूलें। ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना मैं बता रहा हूँ आपसे, इतना नहीं मिलेगा, मिल तो रहा होगा लेकिन इतना नहीं मिलेगा। आपको पढ़ा भी रहे होंगे, बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना कंटेंट कोई नहीं दे रहा होगा। आप जुड़िए यहाँ पर, देखिए, मिलान कीजिए हमारा कंटेंट से और उनके कंटेंट से, फिर उसके बाद बताइए। रही बात समझाने के तरीक़ों को लेकर के, देखिए मैं अकेला ही क्लास को बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, और उस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से संभव प्रयास यही रहता है कि आपको आसान भाषा में समझाया जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत, नमस्ते।